हेलो दोस्तों, आपने जो टाइटल और थंबनेल पर देख रहे हैं 110% सही देख रहे हैं। यानी आज की वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं कि फॉर्म कैसे फिल करें, फॉर्म फिल करने में आपको क्या गलती नहीं करना है, क्या चीज़ करना है कि आपका जो 100% सिलेक्शन हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए। कॉलेज कैसे चूज़ करना है, कॉलेज में चूज़ करने में जो आपको समस्या हो रही है वो क्यों हो रही है, सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, या आपका नाम में कुछ गलत हो गया कैसे सुधार करें, या आपका लॉगिन नहीं हो रहा, ऐसी कोई भी समस्या हो पूर्णिया विश्वविद्यालय का पार्ट 1 का यानी वोकेशनल कोर्स क्या होता है और ग्रेजुएशन कोर्स क्या होता है, सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी समस्या इस वीडियो पर दूर हो जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखकर आप तुरंत फॉर्म फिल करना ना शुरू कर दें। मैं जो आज को फॉर्म बताने वाला हूँ, फॉर्म फिल करके एक डेमो यानी आप सबको सिखाने वाला हूँ कि कैसे फिल करना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आप खुद से ट्राई किए होंगे। बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि मेरा यहाँ फंस गया, ये प्रॉब्लम है, पेमेंट किए, पेमेंट कट गया, रिसीविंग में 1 रुपया शो कर रहा है, किसी का कह रहा है कि लॉगिन नहीं हो रहा, इनवैलिड बता रहा है, एरर बता रहा है, किसी को कह रहा है कि हमारे एक ही कॉलेज सेलेक्ट हो रहा है। अगर आप एक कॉलेज सेलेक्ट करके सबमिट कर दिए तो ये आपका समझिए कि बहुत आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम जो बताने वाले हैं आपको फॉर्म, ये फॉर्म सिर्फ सीखना है कैसे हम बताएंगे। BA BSc BCom और BCA वाले, BBA वाले, CNDA वाले कैसे फॉर्म फिल करेंगे, सारी जानकारी बताएंगे इस वीडियो पर। इसीलिए थोड़ा पैशन रखिए, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शांतिपूर्वक A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसीलिए आपको शुरू से अंत तक देखना है। समझ रहे, आप बोलिएगा भाई फॉर्म फिल करके जल्दी से बताओ, यही जल्दी जो आपको रहती है, इसी जल्दी की वजह से आप फंस जाते हो। फिर हमें आप एक लड़की 10 बार फ़ोन कर रहे हो, मेरे भाई हमें भी कुछ काम है, हम भी अपने कुछ थोड़ी दिनचर्या में हम अपने लिए भी कुछ और अपनी पढ़ाई वगैरह फिर घर वगैरह भी देखना पड़ता है। आप इतना फ़ोन करोगे तो मैं आपका हर एक रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए आपको जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को ईमानदारी पूर्वक अगर कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपका उसी वीडियो पर सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने कई वीडियो पर आपको समझाया कि भाई अभी फॉर्म ना फिल करें, आपको इतना जल्दी क्यों है हमें भी समझ में नहीं आता। मैं आपको बता दिया हूँ कि 5 अक्टूबर है ना, उससे भी डेट आगे बढ़ेगा, आपको टाइम मिलेगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय न्यू विश्वविद्यालय, जिसकी वजह से ये सब मैनेजमेंट यानी सिस्टम अपडेट वगैरह करने में कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें कि आपको नहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय करने ही नहीं देगा, लेकिन तो भाग नहीं रहा, आपके पास टाइम है भाई, एक दिन फॉर्म आप खुद अपने मोबाइल से भर सकते हो। मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय की ये वेबसाइट है, यहाँ आपको कैसे आना है स्टेप। बहुत से दोस्तों को ये तक पता नहीं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट क्या है। चलिए मैं आपको सबसे पहले स्टेप बाय शुरू से आपको बताने की कोशिश करूँ। चलिए, आपका मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होगा, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बार पर यहाँ आपको लिखना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी। अगर आप जो लोग जानते हैं वो इसको स्किप कर दीजिएगा। मैं न्यू छात्र, बहुत ऐसे लोग देख रहे हैं जो हमारी सिस्टर वगैरह, उनको समझ में नहीं आता, तो शुरू से मैं आपको थोड़ा सा मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूँ। यहाँ आपको सर्च बार में लिखना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, जो यहाँ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक जो है ऑफिशियल इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पर पिन अप कर देंगे। चलिए, यहाँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ लिखा हुआ एडमिशन पूर्णिया यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक कीजिएगा, समझ रहे हैं। क्लिक करने के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा इसका देख रहा है, इस तरह का आपको शो करने लगेगा। अब क्या करना है, यहाँ जो एडमिशन 2021 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्या करना है, एडमिशन 2021, ये जो है रजिस्ट्रेशन न्यू, ये PG वाले और EG वाले, यानी जो छात्र पहले एडमिशन कर चुके हैं, यानी सेशन 2020 और 21 यानी 23 के जो छात्र हैं UG वाले यानी पार्ट 1 वाले, वो जल्दी से जाके अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन वाले हैं इसका लिंक डीएक्टिव कर देगा। और PG वाले जो छात्र 2000 अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं, 20 और 22 सेशन वाले, वो लोग भी जल्दी 30 तारीख तक लास्ट डेट है, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो आप जो न्यू छात्र हैं वो एडमिशन 2021 जो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे दोस्त आपके सामने दूसरा पेज खुल जाएगा, जो यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन नहीं करना, सबसे पहले यहाँ अप्लाई करना, समझ रहे हैं। अप्लाई कीजिएगा, यहाँ अप्लाई पर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा तो आपके साथ पेज खुलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, इसमें यही प्रॉब्लम हो रहा है, अभी साइट पूरी तरह से कहीं ना कुछ समस्या हो रही है। जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लिक हो ही नहीं रहा। यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए लॉगिन वाले क्लिक हो गया। अब इसमें क्लिक करते हैं, ये काम ही नहीं कर रहा। देखिए लॉगिन वाले जो हम लॉगिन किए थे, यहाँ आपको मालूम होगा लॉगिन करने में, देखिए यहाँ लॉगिन पर कोई समस्या होता है तो आप जो नंबर दिए एक बार फिर से आप ईमेल ID चेंज करके कीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ 2 देख रहे हैं, एक लॉगिन है, एक अप्लाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो अप्लाई है, अप्लाई वाले पर आपको क्लिक करना है, समझ रहे हैं। ये अप्लाई वाले पर क्लिक करने के क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दूसरा पेज खुल जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ आपको जो लिखा हुआ है, ये रेट जो लिखा हुआ है, रेट, इसमें आपका मतलब समझिए कि आपको नेसेसरी है फिल करना, समझ रहे हैं।
तो कैसे फिल करना मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या फिल करना है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो एक क्लिक ऑन दिस लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस कोर्स में कितना मार्क्स होना चाहिए क्या। सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आपको आप इंटर में जो सब्जेक्ट, अगर आर्ट्स वाले छात्र हैं, अगर इंटर में आर्ट्स रखे हैं तो आर्ट्स में जो सब्जेक्ट है उसी को आप ऑनर्स पेपर ले सकते हैं, ऑनर्स पेपर के रूप में। अगर आर्ट्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, उर्दू, हिंदी जो भी है, आप जो सब्जेक्ट आर्ट्स में पास किए उसी को ऑनर्स पेपर आप चूज़ कर सकते हैं, समझ रहे हैं। जिसका थर्ड डिवीज़न है, कम मार्क्स है, वो बीए जनरल ही कर सकते हैं, समझ रहे हैं। बीए जनरल एक होता है बीए ऑनर्स, एक बीए जनरल। बीए जनरल होता है कि जिसमें आपका कोई मेन पेपर नहीं होता। बीए ऑनर्स जो होता है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट उसी किताब को। अगर हिस्ट्री है तो आपका मेन वही है, 3 साल पढ़ना होगा। और जो जनरल होता है वो जिस तरह आप 12th में पढ़े होंगे सेम उसी तरह का सिलेबस होता है, समझ रहे हैं। मतलब जनरल का मतलब होता है कि आपको एक से अधिक सब्जेक्ट को पार्ट थर्ड तक पढ़ना होगा। और ऑनर्स जो होता है वो एक ही सब्जेक्ट को, मतलब एक सब्जेक्ट को आपको विद्वान बनना होगा। जिसको मज़ा होता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में वो ऑनर्स रखो। ये मार्क्स पर डिपेंड करता है। अगर आप 45% मार्क्स है तो आप ऑनर्स पेपर ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन, तो आपके साथ ये PDF आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है किस कोर्स के लिए क्या करना है, क्या पास होना चाहिए, इसको आप पढ़िएगा तो समझ में आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं BCA ऑनर्स के लिए आपके पास किस किस कोर्स है। अगर आप IC कर रहे हैं, IE कर रहे हैं, यानी ऑनर्स है, BCA ऑनर्स भी होता है, एक BCA सेमेस्टर वाइज भी होता है, समझ रहे हैं। तो BCA ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप, अगर आप इंटर साइंस से किए हैं या आर्ट्स से किए हैं या कॉमर्स से किए हैं तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। आपका मार्क्स होता नहीं चाहिए 45%। उसके बाद BCA सेमेस्टर वाइज, यानी सेमेस्टर वाइज मतलब होता है कि आपका एक साल में 2 एग्ज़ाम होगा, समझ रहे हैं। और ऑनर्स मतलब होता है कि एक साल में आपका, समझिए कि ये ऑनर्स होता है कि एक पेपर में आपको होगा, ये सेमेस्टर वाइज 6 महीना पर होगा आपका एग्जाम, ये साल होगा लगभग, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ होगा वही है सेम, BCA ऑनर्स है आपका, इसमें आप जो कर रहे हैं 45% आपको मार्क्स होना चाहिए, CND होना चाहिए। आप बायोलॉजी रखे हैं तो ISC यानी बायोलॉजी होना चाहिए, उसमें आप मैक्सिमम मार्क होना चाहिए। उसके बाद BCA सेमेस्टर वाइज जो अगर कर रहे हैं उसमें अगर आप ISC मैथ में 45% मार्क होने चाहिए। अगर फिर उसके बाद यहाँ जो है ISC बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में आपका 45, दोनों में टोटल मतलब टोटल मार्क्स 45% होना चाहिए। एक्स्ट्रा में जो हम छात्र मैथ रखते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ICOM में मिनिमम मार्क्स है, मतलब कि 45% होना चाहिए। उसके बाद IE विद इकोनॉमिक्स वाले ही सेमेस्टर वाइज BCA में फॉर्म फिल सकते हैं जिसका मार्क्स 45%। अब यहाँ देख लीजिएगा किस कोर्स के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, ऑनर्स पेपर क्या रख सकते हैं, देख रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब है कि अगर आप मैथ वाले हैं, IC मैथ से पास किए तो ऑनर्स पेपर IC और स्टैटिक रख सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स में पास किए हैं तो आप फिजिक्स वगैरह ये सब है पूरा आप समझ लीजिएगा। और फ़ी की बात यहाँ सकते हैं, जनरल के हैं 600 जनरल EBC, और सिर्फ SC ST के लिए 300 फ़ी है। चलिए इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम अपने जो क्रोम ब्राउज़र वहाँ आते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका नाम जैसे है कि किसी का नाम राजकुमार है तो आपको क्या करना, फर्स्ट नेम में यहाँ राजकुमार लिखना है। ये जो फर्स्ट नेम है यहाँ राजकुमार लिखना है, तो मिडिल नेम को छोड़ देना है। यहाँ लास्ट नेम में यहाँ राज लिखना है, समझ रहे हैं, राज, यहाँ कुमार लिखना, समझ रहे हैं, लास्ट नेम। अगर किसी का नाम जैसे है MD अंसर आलम है तो समझिए कि यहाँ सबसे फर्स्ट नेम में आपको क्या लिखना है, MD लिखना है, मिडिल नेम में आंसर लिखना है, लास्ट नेम में आलम, ये आपको मालूम होगा। उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पर यह मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ठीक है। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपके पास होना चाहिए, जो आप हमेशा चलाते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आप दीजिएगा आपका जो मोबाइल में। डेट ऑफ बर्थ सही से भरिएगा। फॉर्म फिल करने में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार फिल्म करने, फॉर्म को देखकर तभी आप अप्लाई न पड़े। उसके बाद आप पासवर्ड बनाइएगा। पासवर्ड बनाने का मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आपका नाम देखें राज है तो राज लिख लीजिएगा, R जो है कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद 1 2 3 आपका मन, ये 3 संख्या कोई अंक दे सकते हैं। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ जो जीमेल में होता है वो फिल कर दीजिएगा, तो पासवर्ड आपको। उसके बाद यहाँ पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद जो कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ फिल करने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। चलिए हम इसको फिल करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह फिल करना है, जैसे आप सही से लिखिएगा तो यहाँ जो है ये ग्रीन हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ जो MD लिखने के बाद आप स्पेस नहीं दीजिएगा। MD लिखने के बाद आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ लिखिएगा। इसी तरह आपको सेम जो आपका सही होगा ये इस तरह हो जाएगा, मतलब ग्रीन हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद चलिए इसको हम यहाँ से जो हम बताएं आपको समझ में हो गया, अपना यूज़र ID पासवर्ड ये हम डेमो करके बताते हैं, क्योंकि अभी साइट पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, इसीलिए आप लोग फॉर्म फिल नहीं कीजिएगा। मेरे जो हम बता रहे हैं उसको देखिएगा, देखिए हम करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम होता है, क्या समस्या है। उसके बाद इसको फिल करने के बाद आपको अप्लाई करना है। आप देखिए आपके साथ ये प्रॉब्लम होता होगा। अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी ए रजिस्ट्रेशन
मोबाइल नंबर, यानी मेरा जो ये रजिस्टर मोबाइल नंबर हमने एक बार किया था, अभी हम लॉगिन करेंगे, देखिएगा क्या समस्या होती है। उसके बाद चलिए, ये समस्या आपके पास भी आती होगी, तो आपको क्या करना, देखिए अभी नहीं, 1-2 दिन बाद फॉर्म जो फिल कीजिएगा अपना दूसरा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। वो मोबाइल आपका घर वाले या आपके परिवार का ही होना चाहिए, ताकि आपको बाद में उसको लेकर कभी भी जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मैरिज लिस्ट या रजिस्ट्रेशन, किसी तरह का भी काम होता है तो ये जो आपका मोबाइल नंबर आपके पास ही होना चाहिए, यानी आपका परिवार का है तो ठीक है। या आपका मोबाइल नंबर में इस तरह समस्या हो रही, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं लॉगिन करूँगा वहाँ तो फिर दिक्कत होता है, इसलिए फिर मैं ये मोबाइल नंबर दिया तो इस तरह दिखा रहा है। चलिए हम लॉगिन करते हैं, फिर दिक्कत है, मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, अभी ये समस्या ही हो रही। चलिए लॉगिन करते हैं, तो इसको हम बैक करते हैं, यहाँ ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ हम आते हैं, यहाँ देखिए मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी यहाँ दूसरा मोबाइल नंबर देंगे तो फिर ये पासवर्ड वगैरह फिर बनाना होगा, फिर सही होता है। चलिए हम लॉगिन करते हैं, क्योंकि ये बता रहा हमने कई बार इसको ट्राई किया आप ही लोग का कारण। इसके बाद फिर हम मोबाइल नंबर फिल करते हैं। चलिए हमने अपना मोबाइल नंबर फिल कर दिया, अब हम अपना पासवर्ड फिल करते हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करिए मेरे दोस्त। कैप्चा को गौर से पढ़ना है, देखना है। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि अभी आप, चलिए इसमें जो हम फिर दिए अपना मोबाइल नंबर, यानी आपका मोबाइल नंबर, यहाँ जो मोबाइल नंबर, उसके बाद पासवर्ड, ये वाले कैप्चा को यहाँ फिल करना। अगर समझ नहीं आता है तो आपको इस कैप्चे यहाँ आप कीजिएगा तो यहाँ कैप्चा चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लॉगिन वाले प्लस पर क्लिक कीजिए। चलिए लॉगिन वाले प्लस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। अब यहाँ से हमको फॉर्म फिल करने का रहा, देख रहे हैं फॉर्म फिल करना, यहाँ लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएशन, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ 2 ऑप्शन आता है वोकेशनल। तो देखिए अगर आप BA, BSc, BCom करना चाहते हैं तो इस वाले फॉर्म को फिल करना है, यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। अगर आप वोकेशनल कोर्स है यानी BCA, BBA, CNDA करना चाहते तो यहाँ से ये वाले, मतलब ये वाले सेकेंड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ जो अप्लाई नाउ पर है यहाँ फॉर्म फिल करना है। यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी आपको वही PDF है, आप देख जो आप PDF मैं आपको क्लिक हियर पर जो दिया हूँ वो देख लीजिए। तो अगर आप BCA का फॉर्म यहाँ स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन यानी BA, BSc करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये वाले जो अप्लाई नाउ पर, यहाँ पर चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, देखिएगा क्या समस्या होता है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ फादर नाम पर, देखिए यहाँ फादर नाम पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए आ ही नहीं रहा। यहाँ मदर नाम पर क्लिक किया, आ गया। चलिए हम मदर नाम फिल कर देते हैं। चलिए मदर नेम फिल किए तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए फादर जो नेम है अगर सही लिखा हुआ चले जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रीन, पर यहाँ फादर नेम हो ही नहीं रहा। यहाँ देखिए फादर नेम को हम क्लिक करें, हो ही नहीं रहा। अब आती है यहाँ मेल वाले पर क्लिक करते हैं, यानी आपका जो जनरल। उसके बाद यहाँ कैटेगरी पर क्लिक कीजिए, ये होना रही है BCA, देखिए जो कि मेरा EBC हमको फिल करना है, यहाँ BC ऑटोमेटिक चूज़ हो गया। अब बोलिए, अब आपके साथ देखिए यही दिक्कत हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो आप सोचोगे मेरा फॉर्म फिल कर रहा। मेरे भाई आप कैफ़े वाले कहीं भी फॉर्म फिल कर रहे हो ध्यान से, अगर आप यहाँ BC दे दिए तो आपको ना तो ये डिग्री कोई काम का आएगा, ना आपके पास अभी ना सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगा। फिर अगर आपने सिलेक्शन वाले आपका BCA के हिसाब से सिलेक्शन कर दिया तो अगर आप EBC वाले हैं, जनरल वाले हैं, तो आप ये डिग्री किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कोई भी अगर वैकेंसी है या नौकरी, तो अगर आपका कास्ट EBC है तो आपने BC का अगर डिग्री दिखा रहे हो, BC डिग्री पर शो करेगा ये मेरे दोस्त। तो फिर बहुत जल्द ये सब कैटेगरी वगैरह जो चेंज करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग, मैं प्रयास करता हूँ अगर आपका फॉर्म फिल कर दिया है तो मोबाइल नंबर चेंज करवा के, ये अगर आपका दिक्कत है BC वगैरह, जैसे मैं आपको बता दूं बहुत से दोस्तों कि यहाँ देखिए BC है, अगर इसको उसके बाद मैं यहाँ मोबाइल नंबर फिल करने का था, मैं वही मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। उसके बाद यहाँ दोबारा आता है ये सब कैटेगरी, यहाँ पर भी क्लिक नहीं हो रहा, देख रहे हैं। यहाँ माइनॉरिटी का मतलब होता है कि आप अल्पसंख्यक, यानी जो मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, वो लोग येस करेंगे, जो नॉन मुस्लिम है यानी हिंदू है वो तो नो करेंगे। यहाँ हम येस करते हैं। चलिए यस पर देखिए यहाँ पर क्लिक भी नहीं हो रहा। अब बोलिए मेरे भाई अब क्या करेंगे, जो कि पहले क्लिक होता था अब ये भी नहीं हो रहा। अब यहाँ रिलीजन पूछ रहा है, आप हिंदू है मुस्लिम है, चलिए मुस्लिम पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ लिखा हुआ है, ये सही हो गया। या मुस्लिम के यहाँ होना चाहिए, टिक लगता है, टिक नहीं लगेगा तो वहाँ फॉर्म भाई या नो कुछ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका पूछ रहा है नेशनलिटी, मतलब आप इंडियन है तो हम इंडियन है, तो यहाँ इंडियन पर क्लिक हो ही नहीं रहा। उसके बाद दूसरा यहाँ डोसिमल आ रहा है, यानी आप किस, इसी को कहता है मेरे दोस्त। आप लोग जो बोल रहे थे भाई यहाँ निवास यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, तो यही है डोसिमल सर्टिफिकेट। आपका मूल निवास यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, मूल निवास आप किस राज्य, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ निवास प्रमाण पत्र यहाँ लिखा हुआ है, यानी डोमिकल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वहाँ आपको फिल करना होगा। बाकी जो इसके नेक्स्ट स्टेप आएगा वहाँ पर अपलोड करना है। चलिए हम स्टेट चूज़ करते हैं।
देखिए यहाँ पर आ ही नहीं रहा। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से अगर जो छात्र EWS है, आर्थिक रूप से अगर सर्टिफिकेट है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो यह नो। इसका सर्टिफिकेट बनता है, अगर है आपके पास तो येस करना है क्योंकि अपलोड करने के। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर पर येस कीजिए। जो कि देख रहे हैं यहाँ बहुत से मेरा फादर नाम नहीं भरा गया, यहाँ मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो है मेरा EBC है, BC है। तो अब बोलिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, यहाँ सबमिट कर देंगे, तो ये मेरे साथ क्या होगा आप समझ रहे हैं। यहाँ आधार नंबर जो है यहाँ ले ही नहीं रहा, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आप सिलेक्शन कोटा तो नहीं या नो करना है हमको। उसके बाद यहाँ जैसे विकलांग वगैरह जो है यहाँ यस करना है। जैसे विकलांग वगैरह जो उसको मतलब कुछ स्पेशल उसको कोटा मिलेगा, कम मार्क्स वगैरह है, जो विकलांग है वही इसको यहाँ करना है, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ स्थायी पता जो आपका घर वगैरह है, यहाँ देखिए क्लिक करें, हो ही नहीं रहा। अब बोले हम क्या कर दें। आप लोग इतना बार बार कमेंट कर रहे थे कि मेरे भाई आप वीडियो बनाओ, कैसे हो रहा है सर, कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ आपके सामने यही प्रॉब्लम होगा। अगर यहाँ जो मेरा पिन कोड है, चलिए हम बढ़ते हैं इसको। उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस सेव मार लेते हैं, चलिए यहाँ पर हो ही नहीं रहा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट सेव पर चलिए हम क्लिक करते हैं। देखिए ये भरा जा ही नहीं रहा मेरे दोस्त, चलिए पर यहाँ पर आ गया। इसी तरह आपको फिल करना है। जो सही है आपको फिल करना है। देखिए हमने पर यहाँ डायरेक्ट पर जो क्लिक किए या सेव इसमें, तो यहाँ जो भरा नहीं गया था वहाँ रेड पर आ गया। चलिए इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए काम कर रहा है। आपको देखिए कुछ गलत नहीं करना, काम नहीं करता तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ A to Z इन्फॉर्मेशन की तरह आपको करना है, मिल जाएगा। यहाँ पूर्णिया आ गया। अब ये मेरा एड्रेस यहाँ आ गया। आधार नंबर आप लिखने का है, चलिए आधार नंबर लिख देते हैं। चलिए लिख दिया आधार नंबर। जिसको आधार नंबर ना है, न्यू बना है, तो यहाँ आपका आधार नंबर जो वो रेफरेंस नंबर होता है उसको फिल करना। उसके बाद यहाँ आता है, यानी यहाँ आपको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट फिल करना है। उसके बाद यहाँ आपका अल्पसंख्यक यस पर देखिए यहाँ हो ही नहीं रहा काम। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ मेरे दोस्त, अभी आप फॉर्म ना फिल करें तो अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं आपको यही बताऊँगा कि आप फॉर्म ना फिल करें तो बेस्ट होगा आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब भी आपको सही तौर से फॉर्म फिल करके जाएगा, यहाँ दूसरे पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ अपलोड वाले फॉर्म पर आ जाएगा। यहाँ आपको पेमेंट वाले ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको जब फ़ौरन या पूरा तरह से भरा चले जाएगा तब आप नेक्स्ट वाले यहाँ पर कीजिएगा, सेव एव टू नेक्स्ट, तो ये चले जाएगा। तो इसी तरह आप लोग अगर कोशिश कर रहे हैं तो हो रहा है तो ठीक। मैं आपसे यही सजेशन करता हूँ कि अभी आप फॉर्म फिल ना करें, समझ रहे हैं। अगर आप अभी फॉर्म फिल करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे मेरा कुछ जैसे ऑटोमेटिक यहाँ BCA ले रहा है, अब यहाँ BCA यहाँ पर क्लिक करें, हो ही नहीं रहा। EBC है मेरा कास्ट, तो अब क्या करें, कैटेगरी मेरा EBC है। तो अगर हमने कर दिया, कैफ़े वाले है उसको पैसे की, उसका क्या लेना देना, आपका गलत हो कुछ जो कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे पता है, आप कॉलेज दौड़ते रहोगे, वो वही कहेगा जाओ, वो तुम्हारा टेंशन। इसीलिए आप थोड़ा सा रुकें। 26-27 तक 5 अक्टूबर तक डेट है, डेट बढ़ेगा। हम आपकी समस्या के बारे में कॉलेज से बात किए हैं, तो लोग बोल रहे हैं कर रहा है, आप लोग दौड़ते हैं, जितना भी आप जल्दी कर रहे हैं इससे जल्दी की टेंशन न लें, सब समस्या दूर हो जाएगी। छात्र नेता बात कर रही है और छात्र नेता आपके हक के लिए आवाज़ उठाएगा, तो टेंशन मत लें, समझ रहे हैं। तो आप मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि फॉर्म फिल ना करें। जब सही से फॉर्म फिल कर जाएगा तो मैं आपको खुद बताऊँगा मेरे भाई, समझ रहे हैं, कि फॉर्म फिल हो रहा है, भर लो। क्योंकि बार बार कमेंट, बार बार मैसेज, बार बार आपकी समस्या आ रही थी, फ़ोन कर रहे थे, जिसकी वजह से ये हमको मजबूरन ये वीडियो डालना पड़ा, बताने के लिए कि आपको यकीन हो जाए कि आपका भाई क्यों नहीं बना रहा। अब यकीन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जब भी सही से फॉर्म फिल हो जाए, शुरू हो जाए, तो आपको मिल जाए इसका नोटिफिकेशन, वीडियो देख पाए, आपको पता चल जाए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। उसके बाद आपका जो भी समस्या कमेंट करें। व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। चैनल, टेलीग्राम चैनल लिंक, सब ऑल चीज़ मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नई उम्मीद, नई उमंग के साथ। जय हिंद।